तो हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको हिंदी में, मैथ्स में, अंग्रेजी में, विज्ञान में सब में टॉपर बनाया है, अंतिम पेपर है सामाजिक विज्ञान में भी हम अच्छे से टॉपर बनाएंगे। बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए, यही हुबहू प्रश्न, इसके सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है चेन्नई। सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? 1960 में। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? 20 करोड़। सियाली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ? 3/4। और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का जो कार्य वो उद्योग कहलाता है। कपास नए युग का प्रतीक है। जातिवाद पर आधारित सामाजिक विभाजन केवल और केवल भारत में देखने को मिलता है। यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं तो वायु प्रदूषण का जो कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड है। करेंसी देश की सरकार जिसे प्रतिकृत करती है। चाय का हो जाएगा असम। गैर प्रजातंत्री देश में जाएगा चीन। नेपोलियन की हार आ जाएगा 1815। कांडला का आ जाएगा गुजरात। ठीक है भैया, ये हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ से जोड़ी आपकी। ठीक है, हवाई जहाज, बर्तन और तार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि समय कम है। यहाँ से आप तो स्कोर रहेगा ये। ठीक है, सत्य असत्य है। बेरोजगारी की आशंका के कारण नई प्रौद्योगिकी से मजदूर की पसंद करते थे क्या? नहीं करते थे। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। भारतीय रेल नेटवर्क में 14 जोन से बांटा गया। यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वहाँ महत्व नहीं रखता। ये सत्य रहेगा। ये आपका ट्रू फॉल्स रहेगा। इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका देखिए, काली मिट्टी की विशेषताएं बताइए। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? समुच्चय जुताई क्या है? पहाड़ी वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के उठाए जाने वाले कदम लिखिएगा। जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है? आधारभूत उद्योग से क्या आशय है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। सड़क परिवहन के कोई 2 गुण बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग तथा जिला मार्ग के बारे में बताना है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? बढ़िया से कंप्लीट कर लो, यही प्रश्न आपके सुबह रहे। ठीक है, व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताना है आपको। कार्नेला के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के फैसले को लिखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का प्रभाव आ रहा है। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है? ठीक है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास की क्या मदद की? कंपोजिटर और गैली क्या है? जेब गुटका से क्या से? 18वीं और 19वीं सदी के छापखाने की नई तकनीकों का प्रभाव। गुटेनबर्ग क्या था? मुद्रण क्रांति में इसका योगदान। प्रारंभिक क्षेत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिएगा। ये देख लीजिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों की कैसे मदद करेगा? मानव और दूसरे जीवधारी पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। वन पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है, इस कथन को स्पष्ट करना है। संघीय शासन व्यवस्था किस प्रकार गठित होती है? एकात्मक शासन के दोष आपको लिखने हैं। विकास के लिए ऋण की भूमिका, ये यहाँ से देख सकते हैं। केंद्रीय बैंक से आप क्या समझते हैं? साहूकारी व्यवस्था में दोषों को बताइए। जलियांवाला बाग